यस। हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी ये वीडियो जब भी देख रहा हो उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सी यू ई टी यू जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग ट्वेल्थ दिस ईयर, या जिन्होंने ड्रॉप लिया है, या वो स्टूडेंट्स जो अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। चाहे वो बीटेक करना हो, चाहे बीबीए करना हो, बीकॉम करना हो, बीए करना हो, बीएमएस करना हो, बीबीए करना हो, बीबीई करना हो, तो मोस्टली सभी कोर्स के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है जिसका नाम है सी यू ई टी। हम इसको बोलेंगे सी यू ई टी, अंडर ग्रेजुएशन वाला कोर्स, सी यू ई टी यू जी 2026। क्या है अब ये सी यू ई टी यू जी 2026? इससे क्या मिलता है? सी, 5 टाइप की यूनिवर्सिटीज की अपन बात करेंगे: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ये 5 तरीके के स्टडी सेंटर्स हैं जहां पर सीयूटी का स्कोर कंसिडर होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं करीब करीब कि इंडिया में 250 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जो कि सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आपको किसी भी अंडर ग्रेड कोर्स में एडमिशन लेना हो तो वो सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो बीबीए, बीकॉम, बीएमएस, बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, किसी भी फील्ड में कोई भी पढ़ाई करनी हो आपको, आपको लॉ करना हो, आपको बैचलर ऑफ डिजाइनिंग करना हो, ऑब्वियसली वहां पर सीयूटी का एग्जाम कंसिडर करा जा सकता है। ठीक है। तो आज ये वीडियो हमारा है पूरा का पूरा सीयूटी को लेकर। तो हम समझेंगे कि ये सीयूटी क्या है। क्लियर? सी, सो आई एम शेयरिंग द पीडीएफ। एक पीडीएफ के मदद से अपन समझने वाले हैं कि क्या है सीयूटी यूजी रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। सबसे बड़ी चीज, सीयूटी की यूजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वीडियो अभी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीयूईटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सीयूईटी का फॉर्म भरना, सीयूईटी के बारे में समझना इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो ये सबको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आई ट्राई कि मैं आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 3rd जनवरी। नोटिफिकेशन 3rd जनवरी को आया था एंड लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 30th जनवरी। सो अभी क्या है कि डेट तो आ चुकी है, ये 30 जनवरी अपनी डेट होने वाली है आखिरी फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अलग रहेगा, मैं बताऊंगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है, उसमें क्या क्या क्वेरीज आपको आ सकती हैं। तो आई क्लियर ऑल योर क्वेरीज इन अनदर वीडियो। पहले हम यहाँ समझते हैं कि सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है। अब जो एप्लीकेशन का शेड्यूल है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3rd जनवरी से लेकर 30th जनवरी तक रहेगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 2 टू 4 फेब आप वो गलती को सुधार सकते हो। यू कैन एडिट योर फॉर्म। अगर आप किसी भी कारण से 30th जनवरी तक पेमेंट नहीं कर पाए तो एनटी आपको एक मौका और देती है कि आप 31st जनवरी तक पैसा भर सकते हो, फॉर्म का फीस भर सकते हो। एग्जाम शेड्यूल इज येट टू बी अनाउंस्ड कि इसमें कौन सा पेपर किस दिन रहेगा। जो एग्जामिनेशन का जो डेट है दैट विल बी फ्रॉम टेंटेटिवली, इट विल बी फ्रॉम 11th मई टू 31st मई। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अनाउंस करा जाएगा, उसका एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें सब कुछ गिवन होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टोटल 5 सब्जेक्ट्स यू हैव टू चूज। अब ये 5 सब्जेक्ट्स कहाँ से चूज करना है, कैसे चूज करना है, वो अपन समझेंगे। तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जो फी स्ट्रक्चर होने वाला है फॉर्म फिलिंग का वो क्या रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 1000, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 900, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर, इनके लिए 800, and for additional subjects it is 400, 375, 350 as per your subjects. See, total आपको 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो। ओवरऑल देयर आर 37 सब्जेक्ट्स। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल यू हैव 37 सब्जेक्ट्स
from which you have to choose maximum 5 subjects. अब उस 5 सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम उसकी बात भी समझेंगे। तो ये जो फीस है 1000, 900, 800 या 4500, ये 3 सब्जेक्ट की फीस होती है। आप इन फीस में कोई भी 3 सब्जेक्ट भर सकते हो। अगर आप एडिशनली 2 सब्जेक्ट और एड ऑन करते हो तो फॉर ईच सब्जेक्ट इट इज ₹400। मतलब अगर हम ओवरऑल जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको, अगर आप 5 सब्जेक्ट का फॉर्म भरते हो तो आपको ओवरऑल ₹1800 आपके लगेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात अपन यहाँ पर करें तो रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ मैंने देकर रखा है आपको। सो एज आई वाज सेइंग कि आपके पास टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये 37 सब्जेक्ट्स क्या है, कैसे हैं? सी, आपके पास 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। 13 लैंग्वेजेस मतलब उसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, व्हाटसोएवर लैंग्वेज, वो सारी की सारी इंक्लूड हो गई। यू हैव टू चूज एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम देम। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो, वो आपके लिए सबसे आसान रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज चूज करोगे तो पेपर देने के हिसाब से भी बहुत ईजी होता है, और मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश इज डिमांडिंग, वहां पर इंग्लिश लगता ही लगता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि चूज इंग्लिश, है ना, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है तो। ठीक। देन वी हैव 23 डोमेन सब्जेक्ट्स। अब ये डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डोमेन सब्जेक्ट्स वो हैं कि वो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अकाउंट्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सो ऑन, इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। तो आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करो। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से? एज पर योर चॉइस, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपके क्लास 12th में है। Suppose if you are from PCM background, so choose physics, chemistry, maths. Like if you are from commerce background, so choose accounts, BS, economics. अगर आपके पास applied mathematics है तो उसको भी आप ऑप्शन में ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में जाना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, कुछ स्पेसिफिक कोर्स के लिए अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी, इसको मैं आपको प्रॉपर भी बताऊंगा। सो लेट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कॉमर्स स्टूडेंट, तो वो क्या क्या चूज कर सकता है? अकाउंट्स, बीएस, इकोनॉमिक्स, ये तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो हर कॉमर्स स्टूडेंट के होते हैं। अगर किसी का अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है तो आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट को अप्लाइड मैथमेटिक्स को कंसीडर करना ही चाहिए, और फिर यहां से 2 वो कोई भी ले ले। पर्टिकुलरली अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में अकाउंट्स इज कंपलसरी। पर अगर अपन दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएमएस का कोर्स, बीबीए का कोर्स, बीबीई का कोर्स या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स को आप पढ़ना चाहते हो तो उस कोर्स के लिए अप्लाइड मैथ्स इज कंपलसरी। अगर आपने अप्लाइड मैथ्स चूज नहीं करा तो वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। सो दिस यू हैव टू सी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर किसी के पास है तो वो आपको लेना चाहिए। प्लस एक और सब्जेक्ट हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो अपना आखिरी सब्जेक्ट बता था, दिस वाज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। 1 विल बी लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश बता दिया। कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट एज पर योर चॉइस, अगर आपने अकाउंट्स बीएसई को करा है इट विल आल्सो गुड, या कोई भी 3 सब्जेक्ट कैसे भी, है ना। एंड द लास्ट वन विल बी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 2 तो कॉमन चीजें हो गई जो हर किसी को करना है, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट में से एज पर योर कोर्स, उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से चूज योर सब्जेक्ट। हम मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो +5 एंड -1 इज द मार्किंग स्कीम। पेपर पैटर्न की बात करेंगे सो इट विल बी सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एक सेंटर अलॉट करा जाएगा, आपको सेंटर पर जाना है और आपको टेस्ट स्क्रीन पर देना रहेगा। सो इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50 इन ईच टेस्ट पेपर। आप जैसे 5 टेस्ट पेपर देते हो
तो उन पांचों टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। पॉसिबल हमेशा यही होता है कि हर एक टेस्ट पेपर का एक पर्टिकुलर डेट होता है, तभी आपको इतनी सारी डेट्स देकर रखी हैं कि योर एग्जाम शेड्यूल इज फ्रॉम 11th to 31st मई। सो यू विल गेट अ टाइम टेबल कि आपका अकाउंट्स का पेपर कब होगा, बीएस का कब होगा, इकोनॉमिक्स का कब होगा, इंग्लिश का कब होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का कब होगा, व्हाटसोएवर इज योर सब्जेक्ट। तो उस पर्टिकुलर टेस्ट का एग्जाम आपका किस पर्टिकुलर डेट पर होगा। कभी कभी हर पेपर अलग अलग दिन होता है, कभी कभी एक दिन में दो पेपर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि योर ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स, एक पेपर मात्र 60 मिनट्स, 1 घंटे का होता है। सो एक दिन में कभी कभी दो पेपर भी ले लिए जा सकते हैं। मे भी हो सकता है कि इंग्लिश और जीएटी एक साथ हो, अकाउंट्स बीएस एक साथ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, हम अगर कुछ लास्ट पास्ट ईयर्स की बात करें तो। ठीक है, सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीयूईटी। मेन यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न होता है सब्जेक्ट्स को लेकर कि सब्जेक्ट कौन से चूज करें, कैसे चूज करें। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको स्पेसिफिक नॉलेज दे दिया है, आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपके क्लास 12th में है। इफ यू बिलोंग्स टू साइंस कैटेगरी तो आप पीसीएम चूज करें, इफ यू बिलोंग्स टू कॉमर्स कैटेगरी तो आप अकाउंट्स बीएस इकोनॉमिक्स चूज करें। या आपको जिस कोर्स में जाना है तो पहले पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी के कोर्स पर जाकर उसकी वेबसाइट पर चेक कर लें कि कहाँ क्या एलिजिबिलिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीयूईटी। अब इसके अलावा कुछ और भी क्वेरी हो सो आई मेंशनड माय कांटेक्ट नंबर हियर, यू कैन ऑब्वियसली व्हाट्सएप मी, सर दिस इज माय क्वेरी, सो आई विल क्लियर योर क्वेरी। ठीक है, थैंक यू। मेरा एक वीडियो और भी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली उस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए ने दिया है वो पूरा बुलेटिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।